देखिए मैं जब असमानता की बात करते हैं हुँ, और समानता की बात करते हैं, इसको 2 परिवेश में ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जो मेरा परिप्रेक्ष्य है, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिस्टम से शुरू होती हैं, सरकार से शुरू होती हैं और समाज को बदलते हुए एक परिवार तक जाती हैं और डेवलपमेंट लाती हैं, समानता के साथ। जैसे पीएफ का यूनिफाइड पोर्टल हुआ हो, कितने लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गनाइज़ सेक्टर के लोग हैं, जो पीएफ के दफ्तरों के धक्के खाते थे, अपने एम्प्लॉयर के धक्के खाते थे, लेकिन उनको पीएफ नहीं मिलता था। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर की फैसिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो सिस्टम में। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर इक्वालिटी को स्टेब्लिश किया है या एनहांस किया है। सेम उसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परिवार से शुरू होती हैं, समाज से शुरू होती हैं और देश को इफेक्ट करती हैं। जिसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अभी एनएफएचएस 4 की रिपोर्ट की बात हो रही थी, 5 की रिपोर्ट की बात हो रही थी और सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि एनीमिया बढ़ा है। अब आप देखिए कि देश के गाँव में 60% से लेकर 68% तक जो वुमेन हैं डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफी में वो एनीमिक है, पाई गई हैं। 15 टू 49 वाली भी और दूसरी भी जो अनमैरिड हैं वो भी। बच्चे भी बड़े हैं। एट द सेम टाइम जो आदमी है, उसका जो परसेंटेज है वो 28% से लेकर 32% है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर गरीबी है, तो पूरे परिवार में गरीबी है ना, खाली उस औरत के लिए गरीबी कोई है? तो इसका मतलब असमानता घर से शुरू हो रही है, समाज से शुरू हो रही है कि आदमी को खाने को दिया जा रहा है, औरत को नहीं दिया जा रहा है। पैट्रियार्कल माइंडसेट की यहाँ पर सीधा-सीधा प्रूफ होता है, घरेलू हिंसा यहाँ पर सीधी प्रूफ होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऊपर से पहुँचती हैं लेकिन महिलाओं तक नहीं पहुँच पाती हैं। जब हम महिला और पुरुष का भेद करते हैं, तो ये रियल एग्ज़ाम्पल है कि घर में पैसा कमा करके या ना कमा करके दारू पी करके आने वाला जो इंसान है, उसका जो हीमोग्लोबिन है, वो जो घर में एक लेडी जो शराब भी नहीं पी रही है, उससे ज़्यादा है। तो ये बहुत छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हैं। लेकिन जब हम सिस्टम की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी हुए हैं जहाँ पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नाम का भी डिस्ट्रिक्ट्स आए कि हम ऐसे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स को परफॉर्मेंस बूस्टर्स देंगे और उनको इक्वल पोजीशन पर लाएंगे ताकि वो समाज की जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ मिल करके वहां पर भी विकास हो सके। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहाँ पर आज जरूर रेज करना चाहूंगा कि जब सरकार से कोई चीज शुरू होती है, सिस्टम से कोई चीज शुरू होती है, तो असमानता भी ऊपर से आती है। आज आप देखिएगा जितने भी मंत्री हैं या जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके जो अपने डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जो गृह जिले हैं, उनकी जो गृह विधानसभाएं हैं, वहां पर पॉलिसी, वहां पर डेवलपमेंट और वहां पर जो चीजें हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों से बहुत ज्यादा विपरीत है। तो हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम एक इक्वल समाज की, इक्वल सोसाइटी की, इंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं और हम ये चाहते हैं कि देश में हर जगह समानता के साथ विकास हो, समानता के साथ हर व्यक्ति को हर चीज मिल सके, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो। अभी जो आपकी रिपोर्ट है उसमें मैंने पढ़ा और बिल्कुल बहुत अच्छी बात ये कही है कि 95% जो बच्चे हैं वो आज टॉयलेट यूज कर पा रहे हैं अपने स्कूलों में। हुँ, ये बहुत बड़ी इक्वालिटी दी है, हुँ, पहले नहीं होता था, हुँ, पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। बट बिल्कुल। ये बहुत बड़ा गैप जो है फिल होने की कोशिश की है। हुँ, सरकार ने किया है और सरकार के एफर्ट्स ने किया है, हुँ, बट एट द सेम टाइम हम उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, हुँ, और बहुत सारी चीजें हैं, ये तरह-तरह की चीजें ये आएँगी, ये चैलेंजेस हैं जो समय के साथ बदलेंगे, बट देश एक अच्छी दिशा में और एक अच्छे हाथों में है हुँ, और हमें धैर्य के साथ अपना जो हमारा एक कह सकते हैं कि हमारा क्या रोल होना चाहिए, हाँ, उस पर ज़रूर मंथन करना चाहिए कि हम अपने नियर बाय में कितनी इक्वालिटी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप।